दोस्तों नमस्कार। दो बड़ी खबरों के साथ आगाज करेंगे और ये दोनों बड़ी खबरें हैं देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेमेंट और पेंशन पर सीधा असर डालेगी। दोस्तों पहली खबर जो कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का जो कोर्ट केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 31 जुलाई को है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 31 जुलाई को इक्वल एमएसपी के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले एक आरटीआई भेजी गई थी और उस आरटीआई में बहुत से ऐसे खुलासे हुए जिससे कि तस्वीर साफ हो रही है और चर्चा का विषय भी बन गया है कि जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत दी जा रही है। उसका कारण यह है कि वो कम्बाटेंट नहीं है, उनको आर्म्स एंड ऑमनेशन ऑथराइज नहीं है, उनको फील्ड हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग होती नहीं है, उनकी बेसिक ट्रेनिंग कम्बाटेंट जैसी होती नहीं है, उनका जो रूटीन एक्टिविटीज है उसमें कम्बाटेंट जैसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, और सबसे मुख्यतः उनकी जो ड्यूटीज है वो केवल हॉस्पिटल्स के अंदर उनको परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है उनको मिलिट्री सर्विस पे क्यों दी जा रही है। मिलिट्री सर्विस पे का इंट्रोडक्शन हार्डशिप में काम करने के लिए दिया गया था और ऐसे में मिलिट्री सर्विस पे उनको कहीं ना कहीं गलत दी जा रही है, या फिर जो वेतन आयोग ने सिफारिशें की थी उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी निकली है। और इसके ऊपर अब ये चर्चाएं होने लग गई हैं कि जो कम्बाटेंट हैं उनको मिलिट्री सर्विस पे 5200 ही मिल रही है, जबकि वो तमाम हार्डशिप जैसे काम कर रहे हैं, हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं, युद्ध जैसे हालातों में इन्वॉल्व होते हैं, रूटीन एक्सरसाइज भी करते हैं, और देश के प्रत्येक इलाके में जो कोने कोने में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों से भरा हो वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है, बॉर्डर पे पोस्टिंग होती है। तो ऐसे में उनकी मिलिट्री सर्विस पे केवल 5200 क्यों, और मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर जो केवल हॉस्पिटल के अंदर काम करती हैं उनको 10,000 के ऊपर क्यों। तो ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय भी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है 1 जुलाई 2023 से देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बारे में। दोस्तों जो प्रेजेंट डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की जो दरें चल रही हैं वो 42% चल रही है। दोस्तों जून के सूचकांक 31 जुलाई तक आ जाएंगे, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कितने परसेंट महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने वाली है। अभी तो सिर्फ अनुमान और रुझान चल रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर 31 जुलाई तक क्लियर हो जाएगी। और अंत में दोस्तों एक मुद्दे पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वेतन आयोग ने ये सिफारिशें भी की थी कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो सैलरी है वो पीरियोडिकली रिव्यू होनी चाहिए। 10 साल का जो वेतन आयोग का इंतजार किए बगैर, लेकिन केंद्र सरकार ने इस चीज का अप्रूवल नहीं किया था जब वो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अप्रूव कर रही थी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने देश के कर्मचारियों के, देश के पेंशन भोगियों के उन मुद्दों को दरकिनार किया है जिन मुद्दों की सिफारिशें वेतन आयोग था, 7th पे कमीशन, उसने किया था। तो दोस्तों ये दो बड़ी खबरें थी। 31 जुलाई को इक्वल एमएसपी के ऊपर कोर्ट केस की अपडेट आनी है और 31 जुलाई तक महंगाई का स्तर कितना बड़ा है जून के महीने का, उसकी तस्वीर साफ होनी है। तो दोस्तों इनके ऊपर जैसे ही अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।